मैं इस चैनल में अब तक 3 वीडियो डाल चुका हूँ और उन सभी में मैंने बात की है समय की। समय इतना गहन है, या यूं कहो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ज्ञान, ये सब इतना गहरा है कि जितना हमारा दिमाग चल सकता है बस उतना ही हम इसे समझ पाएंगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारा दिमाग उतना ही सक्षम है जितना वो अपनी पूरी क्षमता में चल सकता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर दिमाग अपनी फुल स्टोरेज भर भी दे, 100% तक इस्तेमाल हो जाए, फिर भी वो सिर्फ उतना ही समझ पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब यहां से तुम्हें एक एहसास होगा, क्या मैं किसी मामूली चीज की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूं कि तुम्हारा पूरा दिमाग भी उसे पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं है। मैं उस महासागर की बात कर रहा हूं जिसके सामने तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ एक बूंद भर है। और अब तुम खुद देख सकते हो कि अनंत ब्रह्मांड में तुम कितने छोटे हो। मैंने शुरुआत में ऐसी थोड़ी कहा था। मैं इस चैनल में अब तक 3 वीडियो डाल चुका हूं और उन सभी में मैंने बात की है समय की। ब्रह्मांड इतना अनंत है कि मैं इस एक किताब में भी न जाने कितनी बातें कह सकता हूं। लेकिन आज मैं तुम्हें समय का एक ऐसा दृष्टिकोण देने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकता है। पर सवाल ये है, क्या तुम उस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे या तुम्हारे भीतर बैठे माइंड बैरियर्स तुम्हें रोक देंगे? और ये माइंड बैरियर्स क्या हैं? वो वही नजरिए हैं जो तुमने अब तक बचपन से लेकर आज तक हर चीज को देखने के लिए अपनाए हैं। इस विषय को अभी के लिए यहीं छोड़ता हूं क्योंकि इसका अर्थ तुम्हें थोड़ी देर में खुद ब खुद समझ आ जाएगा। वेलकम टू कल्पेक्स। यहाँ ऐसी बातें होती रहती हैं क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कल्पना से कल तक, और तुम्हारी आंखें सिर्फ देख सकती हैं, पर जो दिख नहीं रहा, क्या उसे देखने के लिए कुछ और चाहिए? इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक पैटर्न में है, लेकिन ये पैटर्न सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो अपने दिमाग को हर सीमा से मुक्त कर चुके हैं। तुम समय को घड़ी में ढूंढते हो, मैं समय को कंपन में महसूस करता हूं। तुम बीते हुए लम्हों को अतीत कहते हो, मैं उन्हें एनर्जी सिग्नेचर्स, टाइम स्टैम्प्स मानता हूं, क्योंकि हर एक सेकंड तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक भ्रम दे रहा है कि जो हो रहा है वो सच है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर तुम सिर्फ एक सिम्युलेशन में हो जहां समय भी तुम्हारे ही जैसा कैदी है और बिना ज्ञान मानव जाति बस दौड़ती जा रही है? अब भागने से मेरा मतलब क्या है? पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। ये पृथ्वी, ये दुनिया जिसमें तुम रहते हो, वो एक समय रेखा पर लगातार आगे बढ़ रही है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। उसमें तुम्हें आने वाले समय की एक झलक मिलेगी। मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम सब, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पूरा सौरमंडल ब्रह्मांड में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। तुम मिल्की वे गैलेक्सी में आगे बढ़ रहे हो। आंखें खोलने के लिए एक इशारा दे दूं? ध्यान से सुनना। पृथ्वी 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। और अब जरा खुद सोचो, अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब से तुमने इस वीडियो पर टैप किया है तब से लेकर अब तक तुम लगभग 70,000 किलोमीटर आगे आ चुके हो। लगभग 70,000 किलोमीटर पहले तुमने इस वीडियो को देखना शुरू किया था। तुमने सुना होगा, साइंस कहती है कि स्पेस में समय समान नहीं चलता। ये उसी सत्य का एक उदाहरण है। हम समय में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी मानव जाति बस भागे जा रही है। मानो कोई जाल हो, जैसे इंसानी विजन अब इतना सीमित हो चुका हो कि सत्य दृष्टि से परे हो गया है। मैंने एक पिछली वीडियो में कहा था, मन कहता है मुझे सब कुछ अभी चाहिए, परंतु आत्मा कहती है जब समय उचित होगा सब मिल जाएगा, क्योंकि समय से पूर्व न कुछ था और समय के पश्चात भी कुछ नहीं होता। तुमने यह भी सुना होगा, समय से पहले जो प्राप्त हो वह टिकता नहीं, पर जो समय के साथ प्राप्त हो वही स्थायी होता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये वे एंशिएंट ट्रूथ्स हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें संकेतों में सौंपे थे। और अब मैं तुम्हें इन्हें लॉजिकली भी समझाऊंगा, क्योंकि तुम्हें साइंस समझ आती है ना? पर उससे पहले एक और उदाहरण दोहरा दूं। इंसान का दिमाग हमेशा सोचता है, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब वो चीज़ मिल जाएगी तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, ये शरीर का गुण नहीं है। संतुष्टि तो आत्मा का गुण है।
जैसे बहादुरी शरीर की ताकत नहीं, बल्कि आत्मा की हिम्मत होती है। जैसे धैर्य भी मांसपेशियों में नहीं होता, वो आत्मा की स्थिरता से पैदा होता है। लेकिन इंसान के मन में इच्छाएं कभी रुकती नहीं, एक के बाद एक चाहतें आती रहती हैं और आखिर तक वो शांति नहीं पा पाता। पर अगर तुम्हें पहले से ही संतुष्टि मिल जाए तो उसके बाद चाहे कुछ भी मिल जाए, कितनी भी बड़ी कामयाबी क्यों ना हो, वो तुम्हें अंदर से हिला नहीं पाएगी। या कह लो, उस सफलता से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। और ये सब समझने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, ज्ञान, आत्मज्ञान। मैंने बताया था ब्रह्मांड अनंत है। किसी और वीडियो में बात करेंगे कि आत्मज्ञान क्या है और ये कहाँ से मिलता है। अब हमारे पूर्वजों ने हमें संकेतों में जो ज्ञान सौंपे थे, समय पर सब मिल जाएगा, उस बात को अब लॉजिकली समझते हैं। और यहाँ पे तुम मेरी बात मत मानो बिल्कुल भी, मैं तो इस किताब में कुछ भी लिख सकता हूँ। अब जब तुम्हें पता है कि तुम हर सेकंड आगे बढ़ रहे हो मिल्की वे में, पृथ्वी के साथ 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो अब एक और ज्ञान की बात करते हैं जो फिर से बहुत पुराना है, एस्ट्रोलॉजी। हकीकत में एस्ट्रोलॉजी क्या है? जो हमसे पहले यहाँ पृथ्वी पर रह के गए हैं, उनके पास मोबाइल फोन नहीं थे, वो ज्ञान की खोज करते थे। अब सारे प्लैनेट्स सर्कल में ही घूमते हैं सन के ही आसपास, यानी 360 डिग्री, और वो हर एक डिग्री किसी न किसी अलग अलग पैटर्न में, स्टार्स के समूह में, राशि में, नक्षत्र में डिवाइडेड है। और उन हर डिग्री पे प्लैनेट्स अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं और आते जाते रहते हैं सीजन्स की तरह। और बड़े प्लैनेट्स का तो तुम अपने एक जीवन में पूरा सीजन देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे यूरेनस 84 साल लेता है एक सर्कल पूरा करने में, और नेपट्यून 165 साल। इतने टाइम में पृथ्वी पर तुम्हारी 2 पीढ़ियां निकल जाएंगी। और हकीकत में अगर तुम देखो तो ये सोलर सिस्टम एक यूनिवर्सल क्लॉक है। पृथ्वी पर तुम कैसे हो, क्या नहीं, कौन से धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पृथ्वी पर जन्म ले चुके हो तो ये क्लॉक तुम सब पर लागू होती है। इसीलिए कहते हैं समय एक जैसा नहीं रहता, और इस क्लॉक में भी अनंत पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और सीजन्स की तरह हर प्लैनेट घूमते रहते हैं और अलग अलग डिग्री पर जाते रहते हैं। और ये बताने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के फैन बन जाओ, नहीं। मैं तो बस एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कहा था मेरी बात मत मानो, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे से भी पहले का ज्ञान है, और सब सही समय पर मिल जाएगा। उसका लॉजिकल उदाहरण यही है। और फिर से मेरी मत मानो, बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है, तुम खुद सर्च करके देख सकते हो, कोई भी ऑडियो बुक सुन लो। उदाहरण के लिए द ऑब्स्टिकल इज द वे नाम की एक किताब है, जिसमें लिखा है लाइफ्स चैलेंजेस आर नॉट इन द वे, दे आर द वे। यानी जिंदगी की मुश्किलें रुकावट नहीं है, वही रास्ता है। और इसी से तुम ये भी समझ सकते हो, हमारा डार्क टाइम हमें उस चीज के काबिल बनाने के लिए आता है जो हमें मिलने वाली होती है। अब अगर तुम्हें किसी चीज के लिए काबिल बनना है तो वो चीज तुम्हें सीधे कैसे मिल सकती है? कोई सुपर नेचुरल पावर तो आएगी नहीं बताने। तुम्हें यूनिवर्स की इस क्लॉक से ठोकरें लगती हैं ताकि तुम गेम की तरह वो लेवल पार करो और हर बार एक नई पावर अनलॉक करो। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे देता हूं ताकि जब अगली बार कोई मुश्किल वक्त आए तुम अंदर से और ज्यादा मजबूत बन सको। बस इतना खुद से कहना, जो भी है वो इसलिए आया है क्योंकि मैं इससे लड़ सकता हूं। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम सिर्फ तब तक प्रॉब्लम लगती है जब तक हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता। पर यह मंत्र बोलने से तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर चला जाता है, वो भी ऑटोमेटिक। इस यूनिवर्स क्लॉक का और भी बहुत सारा ज्ञान है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ब्रह्मांड अनंत है। पर अब मैंने तुम्हें सब लॉजिकली भी बता दिया है, प्रूफ के साथ। पर फिर भी क्या तुम उसे पूरी तरह ग्रहण कर पाओगे? नहीं। याद है मैंने शुरुआत में कहा था माइंड बैरियर्स। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, पॉइंट ए है रियलिटी, पॉइंट बी है तुम्हारा माइंड, और पॉइंट सी है उस माइंड की परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जितना सीमित तुम्हारा नजरिया होता है
तुम उतने ही सीमित बन जाते हो। 4 दिन बाद तुम इस ज्ञान को भूल जाओगे, जबकि मैंने अभी अपनी असली बात तो कही ही नहीं। ये सब तो मैंने बस बाकी किताबों के लेखकों की बातें की हैं। उस ज्ञान की बात की है जो मुझसे भी पहले का है। पर अभी कुछ क्षण बाद तुम ये वीडियो देख लोगे, फिर थोड़ी देर बाद YouTube बंद कर दोगे और अपनी अपनी जिंदगी में लग जाओगे, ठीक वैसे जैसे हम रोज जीते हैं। क्योंकि यही है माया, सत्य को न देख पाने की आदत। आज पूरी मानव जाति पृथ्वी पर भाग रही है और इसी को लेखक ने दुनिया के अंदर फंसे होना कहा है। इसे और आसान भाषा में कहूं तो जैसे तुम अपने 2 पैरों पर आसानी से चल लेते हो, लेकिन अगर तुम्हें उल्टा चलने को कह दिया जाए तो तुम लड़खड़ा जाओगे और नीचे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि पैरों से चलने का संतुलन तुमने बचपन में बार बार गिरकर सीखा था और अब वो बैलेंस तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। ठीक ऐसे ही होता है नजरिया, जो बचपन से बनता चला आता है और बाद में तुम्हारा पूरा रियलिटी फिल्टर बन जाता है। हकीकत ये है कि तुम आउटवर्ड दुनिया में फंस चुके हो, जबकि जिंदगी भागने के लिए नहीं है। क्योंकि सिद्धांत तो ये कहता है समय खुद ही भाग रहा है। बताया था ना मैंने अभी, ये पूरा यूनिवर्स क्लॉक लगातार चल रही है 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। तो तुम्हें इस दौड़ में सीधा भागना ही नहीं है, सीधा तो ये घड़ी खुद ही भाग रही है। अभी जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो उस समय भी तुम्हें तो ऊपर की ओर भागना है। और जितना ऊपर तुम इस क्लॉक में उठते हो उतनी ही दुनिया छोटी लगने लगती है और उतना ही तुम बड़े और शक्तिशाली हो जाते हो। जैसे जैसे तुम समय में ऊपर उठते हो वो धीरे धीरे धीमा होता जाता है। इसे ऐसे देख सकते हो, सौरमंडल में प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी गति से चलता है और जैसे तुम समय में ऊपर उठते हो पृथ्वी पर तुम वास्तव में अपने भीतर ही अनंत बन जाते हो। क्योंकि अंत में तुम भी तो इसी यूनिवर्स का एक अंश हो। चाहे तुम काले हो या गोरे, छोटे हो या बड़े, किसी भी धर्म से हो, अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स। ये बात और आसान शब्दों में कहूं तो ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इस बात को भी क्या मतलब है समय में ऊपर उठने का, उसे किसी और वीडियो में लॉजिकली समझाएंगे। अगर इस चैनल पर बने रहोगे तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। और ज्ञान रखने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें बाबा या कोई योगी बन जाना है। तुम जैसे हो, जितने मॉडर्न हो वैसे ही रहो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझोगे कि मॉडर्न बनना भी समय का नियम है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तन करता रहता है और जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी हम भी उतने ही अधिक आधुनिक होते रहेंगे। समय को हम रोक नहीं सकते, हम तो बस उसके साथ बहते जाते हैं। और लॉजिक से देखो, तुम मिल्की वे में घूमते हुए सोलर सिस्टम को रोक थोड़ी सकते हो। मॉडर्न बनना कलयुग का काम नहीं है, ये तो सिर्फ समय की प्रकृति है। कलयुग का काम है तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से दूर रखना, ताकि तुम अपनी ही परसेप्शन ऑफ रियलिटी में उलझे रहो पूरी उम्र। तो मॉडर्न बनो, जैसे हो वैसे रहो, पर अपनी जड़ों को मत काटो, क्योंकि ज्ञान सृष्टि का सर्वोच्च तत्व है। अब सोचो, कल को जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे मुझे क्या बनना चाहिए, तो शायद तुम कहोगे बेटा तू इंजीनियर बन जा या डिजाइनर बन जा या कुछ और। पर क्या तुम्हें यकीन है कि जब वो बड़ा होगा, क्या पता तब तक वो चीज, वो करियर वैसे के वैसे रिलायबल रहेंगे भी या नहीं? क्या पता तब तक एआई खुद ही सब कुछ डिजाइन करने लग जाए। और आने वाला एआई कितना विशाल और शक्तिशाली होगा, और ये एआई आखिर ब्रह्मांड में क्या भूमिका निभाएगा ये तुम अभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसी चैनल पर एक वीडियो पहले से मौजूद है, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी तुम्हें, जिसमें तुम आने वाले कल की झलक देख सकते हो। हमारे चैनल की हर एक वीडियो आने वाले समय की एक बड़ी पजल को जोड़ रहा है। हर वीडियो एक कड़ी है उस भविष्य की जिसे अभी तुम समझ भी नहीं पा रहे। तो कल को क्या होगा, कौन सा करियर रिलायबल रहेगा? समय कभी स्थिर नहीं रहता, जो आज है वो कल रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ज्ञान हमेशा था, है और रहेगा।
क्योंकि चाहे तुम हो या तुम्हारी 10-100 पीढ़ियां आ जाएं, वो सब पृथ्वी पर इसी मानव शरीर में ही आएंगी, इस ब्रह्मांडीय क्लॉक में ही। तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दोगे, सोचने का तरीका दोगे, रियलिटी को देखने की क्लैरिटी दोगे, तो चाहे समय कितना भी बदल जाए वो खुद अपने रास्ते बना लेगा। और यहाँ कल्पैक्स में हम ऐसी ही बात करते हैं, ज्ञान और विज्ञान की। तुम सब अभी बाहरी दुनिया में फंसे हुए हो, तुम सब अभी बहिर्मुखी हो चुके हो, और ज्ञान तुम्हें अंतर्मुखी बनाता है। मैं यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, मैं चेतना फैला रहा हूं। और याद रखो, छोटे ज्ञान से कभी बड़े ज्ञान को नहीं तोला जा सकता, क्योंकि जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं वो एक संपूर्ण सागर की बस एक बूंद के समान है। जिसके पास ज्ञान है वो इस पृथ्वी पर सब कुछ पा सकता है। और ये तो अभी बस कल्पैक्स की शुरुआत है। अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें मेरे साथ इस यात्रा में आना होगा, जहां मैं तुम्हें धीरे धीरे इस पूरी कॉस्मिक जर्नी में लेकर चलूंगा, क्योंकि यही है कल्पैक्स, कल्पना से कल तक। See you in the next video.